हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश सर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब इस वीडियो में क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखिए और मुझे विश्वास है आपको जरूर अच्छे से समझ में आएगा और हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको जरूर अच्छा लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर समाकलन के प्रश्नावली नंबर 7.5 के प्रश्न नंबर 13, 14 और 15 पर चर्चा किया था और मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो जो है, इस वीडियो के प्रश्न जो है आपको जरूर अच्छे लगे होंगे और आपने इस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखा होगा। फ्रेंड्स, इसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो को पुनः प्रश्न नंबर 16 और 17 पर चर्चा करने वाले हैं और मुझे विश्वास है आपको अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है, आपको आपकी स्टडी लाइफ को बेहतर बना रहा है, तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप सभी हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से जुड़कर आप अपनी स्टडी लाइफ को बेहतर से बेहतर बना सकें। ओके फ्रेंड्स, और आने वाले बोर्ड एग्जाम को अच्छी तरह से क्रैक करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं हम यहाँ इस प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न नंबर 16 हमने नोट डाउन कर रखा है। क्या है कि 1/x इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 है। 1/x इंटू एक्स की पावर n है। इसको मुझे क्या करना है, इस प्रमेय फलन का मुझे क्या करना है, समाकलन करना है। ओके, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न आए कि यहां बाहर जो है वो सिंगल पावर हो, यानी पावर 1 हो और इसके अंदर जो है उसकी घात कुछ भी दिया हो, 1, 5, 7, 10, 15 या n कुछ भी दिया हो, तो मुझे हमारा यहाँ मोटिव क्या होता है कि इन जो पावर इसकी है वही पावर मुझे यहाँ भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, अगर ये x की पावर n है तो मुझे भी इसको x की पावर n बनाना है, और अगर इसकी x की पावर n बनाना है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी है, तो मुझे इसकी एक पावर कम से है मुझे अंश और हर में गुणा करना पड़ेगा। यानी अगर ये x की पावर n है तो उसकी एक पावर कम, एक कम, तो एक कम कितना हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1। तो इसी वजह से हमने यहाँ लिख रखा है कि अंश और हर में x की पावर n माइनस 1 से गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x की पावर n माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा, x की पावर n माइनस 1। आप नीचे भी गुणा कर रहे हो, यानी अंश ये हर है, और यहाँ क्या था, x की पावर n भाई 1, इसका मतलब कुछ नहीं लिखा तो 1 है, और यहाँ x की पावर n माइनस 1 हमने देखिए क्या किया है, केवल अंश और हर में x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया है। ये क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों पावर, जो पावर ये है ये भी पावर सेम हो जाए, ये दोनों सेम हो जाए आपस में, इसी वजह से हमने गुणा किया है। ओके, तो यहाँ आप क्या करेंगे, ये ऊपर वाला तो रहेगा x की पावर n माइनस 1, आप नीचे देखें यहाँ ये दोनों का आधार समान है, आधार समान रहने पर घातें जुड़ जाती हैं, तो ये क्या है, अगर इसकी पावर कुछ नहीं तो इसका मतलब 1 है, और ये जुड़ेगा तो 1 1 कट जाएगा, यानी क्या मिलेगा, x की पावर n मिलेगा, और ये अंदर क्या था, अंदर x की पावर n प्लस 1, क्या मिलेगा, x पावर n प्लस 1 इंटू डी एक्स। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, आ गई ना। तो अब क्या करना है आपको, इस x पावर n को t मान लेना है। क्या मानना है, माना t बराबर x की पावर n, और इसके बाद दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर, वो भी किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो अगर आप t का x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा d बाई dx अपॉन x की पावर n। और आप यहाँ बताएं, जब हम किसी भी चर का अवकलन करते हैं तो क्या हो जाता है, उसमें उसकी पावर जो होता है वो पहले चली जाती है, यानी यहाँ x की पावर n है, पावर जो है n है तो पहले चली आएगी, और इसके बाद इस पावर में से एक जो है वो कम हो जाता है, माइनस हो जाएगा। और यहां से मुझे क्या करना है, dx का मान निकालना, तो dx मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपान n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1।
ठीक है, और यही मान मुझे क्या करना है, इसमें पुट अप करना है। तो रख देते हैं x की पावर n माइनस वन इंटू टी माइनस वन, और यहां था dx था, तो dx के प्लेस में मुझे क्या करना है, ये मान हमने निकाल रखा है dt अपान n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन, ये रखना है। तो ये तो इससे कट जाएगा, कट जाएगा नहीं, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ कि वन अपान टी इंटू टी प्लस वन, और ये n जो है वो बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा dt, ये n क्योंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा। ओके, ये माइनस नहीं प्लस है फ्रेंड्स। ओके, इतनी बात समझ गए। तो अब क्या करना है, अब आप बताइए इसको, आप इसके पहले वाले प्रश्न भी ऐसे हुआ करते थे, यानी इसका डिनोमिनेटर जो है फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है, तो इसको आप क्या करते थे, इसको आप आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो यानी आप लिखेंगे वन अपान टी इंटू टी प्लस वन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए अपान टी प्लस बी अपान टी प्लस वन, इसको ये लिख सकते हैं। और इसको यहाँ से हम ए और बी का मान निकालेंगे सॉल्व करके इसको, तो क्या हो जाएगा t इंटू टी प्लस वन, और इसका तिरछा गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा a इंटू टी प्लस वन, टी प्लस वन, और यहाँ प्लस ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी टी, क्या हो जाएगा बी टी अपान टी इंटू टी प्लस वन, और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वन बराबर a इंटू टी प्लस वन प्लस बी टी, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो हो जाएगा a बराबर ए टी प्लस ए प्लस बी टी, तो ये इसमें भी टी इसमें भी टी, तो टी हम कॉमन ले रहे हैं, तो टी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा ए प्लस बी, और यहाँ जो है प्लस ए बचा रहेगा। ओके, अब क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना करने पर, क्या करने पर, गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ए और बी का मान निकालने के लिए। तो यहां से आप देखिए, इधर ये अचर पद है और यहाँ अचर पद कौन है, ए है, तो यानी ए का मान आ जाएगा, एक आएगा, ए का मान कितना आ गया, एक आ गया, और यहाँ से यहाँ इसका गुणांक जो है वो टी है, यानी टी का गुणांक ए प्लस बी कह सकते हैं, तो यहाँ टी है ही नहीं, तो इसका मतलब है इसका गुणांक क्या होगा, जीरो होगा, यानी ए प्लस बी बराबर जीरो। ए का मान आपने एक निकाला है तो रख दीजिए बराबर जीरो, तो बी का मान कितना आएगा, माइनस वन आएगा। इतनी आपको बात समझ नहीं, बिल्कुल आ गई होगी। आपने ए और बी का मान निकाल लिया, जब आपको ए और बी का मान पता हो जाएगा तो आपको इसमें रखना है, यानी आप लिखेंगे वन अपान एन इंटू क्या था, टी इंटू टी प्लस वन, ये था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं वन अपान ये, और इसका हम अलग अलग दोनों पार्टों का समाकलन करेंगे, तो ए अपान क्या हो जाएगा टी इंटू डी टी, और प्लस ये जगह बी अपान टी प्लस वन इंटू डी टी। ओके, और यहां से अब मान रखेंगे एक बटे एन, ये हो जाएगा, ये एक आया था तो एक बटे टी हो जाएगा, और बी का मान माइनस आया तो माइनस यहाँ रख दीजिए, तो हो जाएगा एक बटे टी प्लस, ये हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है, आप बताएं, समझ में आ गया ना। चलिए, अगर आप समझ में आ गए तो आगे चलते हैं, तो क्या हो जाएगा एक बटे एन, इसका क्या हो जाएगा लॉग टी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग टी माइनस ये हो जाएगा लॉग टी प्लस वन प्लस सी। ओके, तो यहां से एक बटे एन, ये क्या जाएगा लॉग एम माइनस एन, तो लॉग अब ये हो जाएगा टी अपान टी प्लस वन प्लस सी, और यहां से आप टी का मान रख दीजिए, तो वन अपान एन लॉग एक्स की पावर एन बटे में एक्स की पावर एन प्लस वन प्लस सी, ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 16 का सोल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मुझे विश्वास है आपको ये जरूर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपने, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों में
शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो पे हमारे कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, चलते हैं इसके अगले प्रश्न नंबर 17 पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न नंबर 17 है कि cos अपान 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स, इस फलन का मुझे क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहां क्या करना होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले इनमें से आपको किसी एक को मानना है t, और इसके बाद उसके दोनों पक्षों का आपको क्या करना है, अवकलन करना है, और वहां से अवकलन करके जब आप dx का मान निकालेंगे तो ये cos या साइन जो है इसमें से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हम किसको माने, साइन को मान लेते हैं। किसको मानना है, साइन को। तो यहां मानेंगे, माना t बराबर साइन एक्स। अब इसके दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर दोनों पक्षों का, तो जब t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dt बाई dx, और यहां हो जाएगा d बाई dx, ये जो है साइन x। तो यहां से dt बाई dx, और साइन x का अवकलन क्या होगा फ्रेंड्स, साइन x का अवकलन जो है वो हो जाएगा cos x। आप जानते होंगे साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। तो यहां से dx का मान निकालेंगे तो हो जाएगा dt अपान cos x। ये तो जब ये मान निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, अब उसमें आप रख दीजिए, तो हो जाएगा ये cos x तो ऐसे रहने दीजिए, और नीचे आपने इसको t मान रखा है, यानी 1 माइनस टी और 1 2 माइनस टी, ये इंटू dx का मान आपने क्या निकाल रखा है, dx मान निकाल रखा है dt अपॉन cos x। यही तो, बोलिए, ये निकाल रखा, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा 1 माइनस टी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस टी, यही बचेगा। कोई दिक्कत। अब आपको क्या करना है, इस, या आप देख रहे होंगे ये जो परिमेय फलन है, इसको आप किस आंशिक रूप में ब्रेक करना है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 अपान 1 माइनस टी और 2 माइनस टी को अगर आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक करेंगे तो a बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस टी धन b बटे में क्या हो जाएगा 2 माइनस टी, क्या हो जाएगा 1 माइनस टी, और ये बटे प्लस b अपॉन 2 माइनस टी, तो ये हो जाएगा 1 बटे 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी, और इसको तिरछा गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी बटे में 1 माइनस टी और 2 माइनस टी, ये इससे जो है कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 बराबर a इंटू 2 माइनस टी प्लस b इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक बार t के प्लेस पे 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, जिससे आपको ये इसका मान मिल जाए a और b का। तो आप लिखेंगे समीकरण में t बराबर 1 रखने पर, t बराबर 1 रखेंगे तो 1 बराबर क्या हो जाएगा a 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 1, क्योंकि आप t के प्लेस पे क्या रख रहे हो, 1 रख रहे हो, तो ये हो जाएगा 1 बराबर a इंटू 1 आएगा ये, और प्लस b इंटू ये 0 आएगा, तो यानी a बराबर क्या जाएगा ये 1, ये मान मिल गया। पुनः आप लिखेंगे, पुनः t बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, t बराबर 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे आप, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 2,
तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर a इंटू ये 0 हो जाएगा धन b इंटू ये -1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a बराबर -b। ठीक है, ये भाई 0 जगह थी, ये हो जाएगा, और a यहाँ से b बराबर क्या मिलेगा -1, ये मिल गया। a की वैल्यू क्या निकल गई +1, और b की वैल्यू जो है निगेटिव में 1 निकल गई। अब जब ये मान मिल गए हैं तो आपको इसमें रखना पड़ेगा, कहाँ रखना पड़ेगा, ये इसको, तो आप लिखेंगे कि 1/1 माइनस टी और 2 माइनस टी इंटू डी टी, यही आपका था। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये इसको आप लिख सकते हैं 1/1 माइनस टी इंटू डी टी और प्लस b/2 माइनस टी इंटू डी टी। ओके, अब ये जो हो जाएगा, अब इसका a का मान आपने निकाल रखा है प्लस में 1, तो आप रख दीजिए 1 माइनस टी प्लस इसका मान क्या आया था, माइनस में आया था, तो -1/2 माइनस टी इंटू डी टी। ओके, यहाँ से अब आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है, तो बताइए 1/x का समाकलन जो है वो क्या होगा, log x होगा, तो 1 माइनस टी का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा log 1 माइनस टी, क्या हो जाएगा log 1 माइनस टी, लेकिन ये माइनस है तो आगे जो है माइनस लग जाएगा, तो यानी कुछ ऐसा आ जाएगा माइनस log 1 माइनस टी। ये अगर ये माइनस में ना होता तो ये जो माइनस पहले आया वो ना आता, और यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/2 माइनस टी का समाकलन जो है वो हो जाएगा log, लेकिन इसका माइनस यहाँ हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log, और ये हो जाएगा 2 माइनस टी, और ये प्लस कितना c। अब ये माइनस में इसको प्लस में ये है, तो प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, यहाँ से log 2 माइनस टी माइनस log 1 माइनस टी प्लस सी। तो यहाँ से आप देखिए log m माइनस n का फॉर्मूला है, तो हो जाएगा log 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी, और t का मान आपने क्या मान रखा था, t का मान आपने मान रखा था cos, ठीक है, क्या मान था cos, सॉरी क्या साइन आपने माना था, तो 2 माइनस साइन x बटे में 1 माइनस साइन x, और ये प्लस सी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये प्रश्न जरूर अच्छा समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न नंबर 18 है कि x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 2 का होल अपान x² प्लस 3 इंटू x² प्लस 4 इंटू डी एक्स, इस मुझे परिमेय फलन का क्या करना है, समाकलन करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ आप देख रहे होंगे इसकी पावर जो है वो 2 में है, तो इसको मुझे क्या करना है, पहले तो इसकी पावर जो सिंगल बनानी है, तो यानी इसको मान लेंगे, माना x² बराबर क्या मान लेंगे, y मिल लेंगे, थोड़ी देर के लिए, तो क्या हो जाएगा कि y प्लस 1 y प्लस 2 का होल अपान y प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4, ये हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसका आपको उसको गुणनखंड करना ऊपर, अभी तो यहां करेंगे तो क्या हो जाएगा कि y² प्लस 3y प्लस 2, इसका आप गुणनखंड गुणा कर दीजिए, तो यहाँ मिलेगा y² प्लस 7y प्लस 12 इंटू डी एक्स। ओके, हमने क्या किया, उस गुणनखंड को अभी थोड़ी देर के लिए क्या करना पड़ा है, हमें इसको गुणा कर लिया। तो अब क्या करना है, इसको आपको, ये कौन सा भिन्न है फ्रेंड्स, ये आपका जो दिख रहा है वो है विषम भिन्न। कौन सा भिन्न है, विषम भिन्न है। आपको जबकि मैंने बताया था अगर आपको किसी भी परिमेय फलन का आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन याद करना है तो सबसे पहले उस परिमेय फलन को विषम भिन्न नहीं सम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है। किसके रूप में, सम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है, जबकि ये क्या है, विषम भिन्न है, तो इसको मुझे सम भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपको क्या करना होता है, इस अंश को कुछ ऐसा आप ऊपर जोड़िए घटाइए जिससे आपका यही नीचे वाला ऊपर एक आ जाए।
तो हम जोड़ रहे हैं, इसको यहाँ करें। अगर हम यहाँ इसको जोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर, तो देखिए यहाँ दोनों सेम है, तो वाई स्क्वायर में जोड़ना है। अब ये मुझे 7 चाहिए, तो 7 चाहिए के लिए मुझे 4 जोड़ना पड़ेगा। तो 4 जोड़ना, 4 घटाना भी है। तो यानी आप यहाँ लिखेंगे 3y, पहले आप एक स्टेप लिख लीजिए, और धन 2। तो यहाँ मुझे 7 चाहिए, तो इसमें 3 था हमारे पास, लेकिन 4 मुझे और चाहिए, तो 4y जोड़ेंगे और 4y घटाएंगे। और यहाँ +2 है, तो मुझे अभी ये 12 चाहिए, तो ये 2 हमारे पास है, तो +2 आप 10 जोड़ना है, +10 आपको घटाना है। बटे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर +7y +12 इंटू dx। ओके, ये हो गया। तो यहाँ से अगले स्टेप में क्या करना है, ये y स्क्वायर और ये 4 और 3, सॉरी ये मिल हो जाएगा कितना, 7y, और ये 2 और ये 10 मिल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बटे में कितना, और इसको आपको एक साथ लिखना है, इस वाली को, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 4y क्या बचेगा, 4y धन 10 बचेगा। और बटे में क्या है, y स्क्वायर +7y और +12। ओके, ये आ गया। अब आप देखें, इसका अगर हम अलग अलग बटे करेंगे तो ये वाला ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ ऐसा कुछ होगा, y स्क्वायर +7y +12 बटे में क्या हो जाएगा, y स्क्वायर +7y +12, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ तो माइनस लगा देते हैं, ये 2 कॉमन ले लीजिए, 2, और यहाँ बचेगा 2y और प्लस कितना 5, और बटे में कितना 7y +12। इसको ऐसे में करिए, दोनों को अलग अलग ब्रैकेट कर लिया, कोई दिक्कत, ये वाला तो इससे कट गया। तो बचा क्या, बचा आपके पास 1 माइनस ये बचा, इसको 4 ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4y और +10 बटे में क्या है, y स्क्वायर +7y +10। अब देखिए ये कौन सा भिन्न में हो गया, ये सम भिन्न के रूप में हो गया, क्योंकि ऊपर वाली घात छोटी होगी, नीचे वाली घात बड़ी होगी, तो ये सम भिन्न के रूप में हो गया। तो इसको मुझे क्या करना है, फिर उसी रूप में लाना है, फैक्टराइजेशन वाले रूप में। तो यानी आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 1 इंटू dx, और ये माइनस, ये इसको हम लिख सकते हैं 4y धन 10, और इसको आपको फैक्टराइजेशन वाले फॉर्म में लिखना है, y धन 3 और y धन 4, क्योंकि आपने किसका गुणा किए थे, आया था, जब हम इनका गुणा किए थे तभी आया था, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका तो आसानी से हो जाएगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको i मान लेते हैं, i बराबर, ये i था, तो यहाँ से इसको हम i1 मान लेंगे, i1 बराबर क्या मान लेते हैं, ये -4y, या इसको मान लीजिए 4y धन 10 बटे में क्या था, y +3 और y +4। इसको आपको क्या करना, समाकलन करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस भिन्न को किस रूप में लिख सकते हैं, आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना पड़ेगा मुझे। तो क्या करेंगे, y +4, इसको आप लिख सकते हैं a अपान y +3 और प्लस b अपान y +4। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 4y +10 का होल अपान y +3, और यहाँ से y +4, और तिरछा गुणा करेंगे तो a इंटू क्या हो जाएगा, y +4 और b इंटू y +3 का होल अपान y +3 और y +4। ये तो इससे कट गया, तो क्या बचा, 4y धन 10 बराबर, यहाँ से अगर हम इसका गुणा कर लें तो क्या हो जाएगा, या आप ऐसे रहने दीजिए, गुणा मत करिए, y +4 और b y +3, ये आया। अब यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार x का y का मान जो है +4 रखना पड़ेगा, एक बार -3 रखना पड़ेगा। तो रखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण में y बराबर -3 रखने पर, तो -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे -3 धन 10 बराबर a गुणे -3 धन 4 धन b इंटू -3 धन 3, ये हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 3 12 माइनस में प्लस में 10 बराबर क्या हो जाएगा, a आएगा a गुणे 1, और ये हो जाएगा 0,
ये तो 0 जगह रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस में 2 बराबर a, तो a का मान कितना आ गया, -2 आ गया। अब पुनः क्या करेंगे, पुनः समीकरण में y बराबर कितना रखने पर, -4 रखने पर, तो समीकरण क्या है, 4 गुणे -4, ये तो 4y था तो 4 गुणे -4 हो गया, प्लस कितना 10 बराबर a इंटू ये क्या है -4 प्लस 4 इंटू सॉरी प्लस b -4 प्लस 3, ये हो गया। हमने हर y के प्लेस पे कितना रखा, -4 रखा, तो -4 चौके 16 प्लस 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, a गुणे 0 धन ये b गुणे -1 आएगा, कितना आएगा -1 आएगा, तो -6 बराबर एक जाएगा -b, तो b बराबर आएगा 6, ये आ गया। a का मान कितना आ गया -2 और b का मान आ गया 6। तो अब आपने I1 बराबर क्या माना था, I1 बराबर माना था ये 4y धन 10 बटे में y प्लस 3 और y प्लस 4 इंटू डी एक्स, ये था। और इसको आपने क्या सॉल्व किया था, इसको आपने ब्रेक किया था a अपान y प्लस 3 डी एक्स और फिर b अपान y प्लस 4 डी एक्स, ये। और आप बताएं y का मान, आप a का मान निकाला है आपने 2, तो 2 को हम यहाँ लिख रहे हैं 2 बटे 1 y प्लस 3, ये हो जाएगा डी एक्स प्लस, और ये b का मान कितना आया है 6, माइनस में 2 थे हमारे रखिए, तो 6 आया तो 6 रख दीजिए, और 1 अपान y प्लस 4, क्या हो जाएगा y प्लस 4 इंटू डी एक्स। अब आप बताएं कि आपने y का मान क्या मान रखा था, y का मान जो है आपने इसको मान रखा था एक्स स्क्वायर, तो आप इसके स्क्वायर ये रख दीजिए, ये हो जाएगा, और प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ओके। तो अभी भी हम क्या कर सकते हैं, -2 ये हम एक्स स्क्वायर प्लस करड़ी में 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इंटू डी एक्स, प्लस 6 ये 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये -2 tan इनवर्स, सॉरी ये हो जाएगा किसका फॉर्मूला बना है, ये आप फॉर्मूले जानते हैं 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स बाई ए, ये होता है। तो इसी पर आपको रखना है, तो 2 तो पहले से था, 1 बाई ए का मतलब यहाँ करड़ी में 3 से है, तो tan इनवर्स ये हो जाएगा एक्स बाई ए का मतलब ये हो जाएगा x बटे करड़ी में 3 और धन 6 इंटू 1 बटे 2 इंटू tan इनवर्स एक्स बाई 2, ये प्लस सी, तो हो जाएगा -2 बटे करड़ी में 3 tan इनवर्स ये x बटे करड़ी में 3 और धन ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस सी। ये मान जो है आपको कहाँ रखना है, ये शुरुआत वाले में, ये ठीक है। तो इसको आपने क्या माना था, y माना था, तो ये हो जाएगा x, ठीक है, क्योंकि y आएगा और y का मान हो जाएगा x, ध्यान रख दीजिए i बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका यहाँ था i बराबर 1 dx और ये था 4y प्लस 10 बटे में y प्लस 3 एक में और y प्लस 4 एक में। तो इसको हमने सॉल्व किया, क्या आया, इसका हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 बटे करड़ी में 3 tan इनवर्स x बटे करड़ी में 3 और ये फिर माइनस हो जाएगा, तो -3 tan इनवर्स x बाई 2 और प्लस सी, तो ये हो जाएगा इसका फाइनली आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका आंसर आ गया।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये जरूर अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने आपको सरल से सरल लैंग्वेज में बताने का प्रयास किया है और इसलिए मुझे विश्वास है कि आपको जरूर अच्छे समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उसका सोल्यूशन हम फिर से बताएंगे। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आपको अगर मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको अगर समझ में आता है, अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको अपने स्टडी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में इस हमारे मैथमेटिकल चैनल को जरूर शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आप सभी हमारे इस मैथमेटिकल चैनल से जुड़ें। ओके फ्रेंड्स, और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप ये कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, और कमेंट्स करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।